आज से 2 दिन पहले कॉन्स्टिट्यूशन की 26वीं अमेंडमेंट पास हुई है पार्लियामेंट में और उसी सिलसिले में ये मैं रेजोल्यूशन देना चाह रहा हूँ। Sir, I may be allowed to move a resolution under Rule 123 of the Rules of Procedure of the Provincial Assembly of Sindh with a request that under Rule 256, the notice period under Rule 124, Sub-Rule 2 may be suspended and I may be allowed to move the resolution at once. Sir, you are allowed. Thank you. This House recognizes and resolves that the 26th Constitutional Amendment is a much-needed step towards establishment of equality between provinces and provincial judicial and providing judicial relief to the people of Pakistan. Acknowledges the relentless efforts of Pakistan People's Party Chairman Bilawal Bhutto Zardari in ensuring the passage of the amendment and appreciates that in doing so, he has maintained the supremacy of the Constitution as envisioned by his grandfather Shaheed Zulfikar Ali Bhutto and fulfilled the vision of his mother, Shaheed Mohtarma Benazir Bhutto, as enshrined in the Charter of Democracy, believes that the 26th Amendment is a landmark achievement empowering provinces after the 18th Constitutional Amendment spearheaded by President Asif Ali Zardari, appreciates all political forces that come together to achieve consensus and pass this historic amendment. अगर इजाजत दें तो 2 मिनट में बोल लेता हूँ। जी जी आप इस पे फिर सर जिस तरीके से ये पिछला तकरीबन 1 महीना अनफोल्ड हुआ है उसमें एक चीज़ तो जो 2006 में शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने उस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के प्रेसिडेंट मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ के साथ चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी साइन किया था और उसमें कहा गया था कि कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स बने ताकि आम आदमी जो कई सालों उनके लग जाते हैं केसेस को डिसाइड करने में और जुडिशरी पॉलिटिकल या कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस जो होते हैं जिनमें हेडलाइंस मिलती हैं उन पे ज़्यादा टाइम लगाते हैं। 2010 में अनफॉर्चुनेटली कुछ जमातों ने उस पर इतराज़ किया, जब 18वीं तरमीम हुई उस वक्त पास नहीं हो सका, लेकिन चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने 2006 से लेके हर मैनिफेस्टो में 2008 में तो शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने खुद मैनिफेस्टो दिया था, उसमें कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स की बात थी और इस हद तक कि 2024 का जो इलेक्शन था उसके मैनिफेस्टो में भी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स की बात की थी ताकि आम आदमी को रिलीफ मिले। और फिर जब ये बात बाकी लोगों की समझ में आई और कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स की बात हुई तो जिस तरीके से चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने इस पूरे मूवमेंट को मैं कहूँगा स्पीयरहेड किया वो सबने देखा। और इसमें ना सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स की बात है, जैसे मैंने पहले ही पैराग्राफ में कहा है कि इसके अंदर सूबों के दरमियान इक्वालिटी भी हुई है, इसलिए कि जो अमेंडमेंट पास हुई है और जो आइन का हिस्सा बन गई है, गजट होके और आइन का हिस्सा बन गई है, इसमें यही लिखा है कि इस कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में चारों सूबों से बराबर नंबर के जजेस होंगे। ये इंश्योर करेगी कि सूबों के दरमियान मसावात हो, इक्वालिटी हो। उसके साथ साथ इस अमेंडमेंट के अंदर, इन कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स के अंदर प्रोविंशियल बेंचेस की भी बात की गई है और लोग कह रहे हैं पहले कोर्ट से शुरू हुआ था, बेंचेस पे बात ख़त्म हुई, लेकिन चाहे उसको बेंच कहें चाहे कोर्ट कहें, काम वही करेगी जो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब और हुकूमत चाह रही थी। और ये बेंचेस जो हैं सूबों में भी बनेंगी और अब के बाद जब ये इन इफेक्ट आ गया है तो साइल अपने केसेस के लिए साल इंतज़ार नहीं करेगा। जो कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स होंगे सूबे में आर्टिकल 199 के ज़मरे में जो कुछ आते हैं और वफाक में सुप्रीम कोर्ट में
आर्टिकल 184 और 186 के जो इश्यूज़ हैं, अब वो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस सुना करेंगी, वो अलग होंगी। बाकी साइल जो हैं अपने जो उनके इश्यूज़ हैं वो कोर्ट से ज़्यादा तेज़ी से और जल्दी उनको इंसाफ मिल सकेगा। इसमें जो बेहतरीन बात हुई है, जो मेरा ख्याल है सब रियलाइज़ करते हैं, शायद कहते नहीं है कुछ दोस्त, कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने ये अज़म किया था, ये आदा किया था कि जैसे शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने मुत्तफ़क़ा तौर पे 1973 का आइन मंजूर किया था, जैसे आसिफ अली जरदारी साहब की क़यादत में 18वीं तरमीम, जो कि 73 के कॉन्स्टिट्यूशन को आमरों ने उसकी शक्ल बिगाड़ दी थी, उसको वापस उस शक्ल में लाने के लिए जो शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने हमें दिया था, मुत्तफ़िका तौर पे ये दोनों इश्यूज़ रिजॉल्व हुए थे और ये पहले आइन आया, फिर 18वीं तरमीम आई। ये भी मैं ये क्लेम करता हूँ, और अगर कोई नहीं मानता तो उसकी मर्जी है, कि मुत्तफ़िका अमेंडमेंट मंजूर हुई है। बिलावल साहब ने पहले दिन से कहा, और ये हुआ क्या, उन्होंने पहले पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ को कायल किया, इसलिए कि जो फाइनल ड्राफ्ट है वो वही ड्राफ्ट है जो चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने बनाया था। उन्होंने मौलाना फजल रहमान को कायल किया, उनकी जमात से बात की, उन्होंने एग्री किया, और रिकॉर्ड पे मौजूद है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो सदर हैं बैरिस्टर गौहर, उन्होंने भी पब्लिक में कहा कि जी हमें जो हमने कंसेंसस डेवलप कर लिया है। लेकिन फिर एक शख्स है जो शायद इंसाफ पे बिलीव नहीं करता, जो अपने 90 या 80 या जितने भी मेंबरान हैं उनको मना कर दिया, जबकि वो चाह रहे थे। जब उनका लीडर जो पार्टी का सदर है वो कहता है कि जी हमने कंसेंसस डेवलप कर लिया, मौलाना फजल रहमान साहब वाले जो था अमेंडमेंट उस पर, और वो वही अमेंडमेंट थी जो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब और मौलाना फजल रहमान साहब ने साथ मिलकर बनाई थी, तो फिर तो ये मुत्तफ़िका हुआ। हाँ, एक वो शख्स जो किसी असेंबली का मेंबर नहीं है, उसने शायद उसको पसंद नहीं किया, बाकी सारी असेंबली मुत्तफ़िक थी इस पर, और ये सबको पता है। तो ये भी मुत्तफ़िका करारदाद है, मुत्तफ़िका अमेंडमेंट है जो मंजूर हुई है। और इसके बाद इंशाअल्लाह ताला जो प्रॉब्लम्स जुडिशरी के अंदर लोग फेस कर रहे थे, जो एक जुडिशल ओवर रीच, और ये मेरे लफ्ज़ नहीं है, ये अपने सुप्रीम कोर्ट के जजेस की जजमेंट्स हैं कि हमारे यहाँ जुडिशल ओवर रीच हो गई है, और उसको अब पार्लियामेंट, इसलिए कि ना सिर्फ इस अमेंडमेंट के अंदर ये बात आई है कि अब जैसे हुआ है चीफ जस्टिस का इंतखाब एक पार्लियामेंट्री कमेटी करेगी, जजेस खुद नहीं करेंगे। ये अजीब ही बात थी कि जी जजेस खुद ही बैठ के डिसाइड करते थे कि चीफ जस्टिस कौन होगा या जजेस कौन होंगे। अब पार्लियामेंट्री कमेटी चीफ जस्टिस का, और वो हो गया है जस्टिस याहिया अफरीदी साहब इंशाअल्लाह ताला 26 अक्टूबर 2024 से चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान होंगे। उसके साथ साथ जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान, उसके अंदर पार्लियामेंट के मेंबरान होंगे, 4 होंगे, 2 होंगे हुकूमत की तरफ से, 2 होंगे अपोजिशन के, बराबरी उधर भी दी है। और अब वो फैसले जो होंगे, इसलिए कि मैं खुद जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान एज लॉ मिनिस्टर मैंने 3 मीटिंग्स अटेंड की हैं, जिया लंजार साहब ने भी काफ़ी मीटिंग्स अटेंड की हैं उनकी, और उधर जो माहौल होता था ना जजेस के दरमियान, अब वो मेरा ख्याल मुनासिब नहीं है इस वक्त बताना कि क्या बात होती थी, लेकिन अब सैनिटी आएगी उधर, इसलिए कि जो लोगों को जवाबदेह हैं वो उस कमेटी में बैठा करेंगे। अब इस वजह से सैनिटी आएगी कि हमें लोगों को जवाब देना है आगे जाके। इसके साथ साथ इस अमेंडमेंट के अंदर जो एक और बात हुई, और मुझे समझ नहीं आई थी, मैं थोड़ा लेट आया, मैंने इसलिए पूछा
लॉ मिनिस्टर साहब से कि आप क्यों जवाब दे रहे हैं। नजमी आलम बैठे ना, मैं नजमी को और एहसान मजारी पता नहीं है कि नहीं है इधर आज। अब एडवाइज़र्स जैसे कौमी असम्बली में होता है, एडवाइज़र्स बैठते हैं, पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अब वो अमेंडमेंट हुई है, मुझे नहीं पता कि नजमी ने आज क्यों सवालात के जवाब आज तैयार नहीं होंगे, शायद नए नए आए, लेकिन मुझे ये पता चला है कि शायद असेंबली सेक्रेटेरिएट से कहा गया है कि वे जवाब नहीं दे सकते। ये मेरा ख्याल है उसने आइन नहीं पढ़ा जिसने ये बात कही है, उसने हमारे रूल्स ऑफ प्रोसीजर नहीं पढ़े। इन रूल्स ऑफ प्रोसीजर में भी लिखा है कि क्वेश्चन के जवाब कौन देगा। The question shall be answered by the minister or the parliamentary secretary concerned, और इसमें प्रोवाइजो एक है, provided that if the question has been asked in respect of a department to which there is no minister and the chief minister has appointed a member or as his advisor or a special assistant, the question shall be answered by such advisor or special assistant। अब मेंबर को नहीं एडवाइजर किया, ये असेंबली से बाहर है, लेकिन इसका मफहूम यही है। और जब आइन इजाजत देता है तो ये रूल्स आइन के ऊपर नहीं है। तो मेरा ख्याल है आज पहले दिन गलती हो गई है, ये गलती दुरुस्त फरमा लें, और अगर इनको क्लैरिफाई करना है तो रूल्स को कर दीजिएगा अगर करना चाहें। लेकिन एडवाइज़र्स अब इस हॉल में बैठ सकते हैं और वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं, वोट नहीं कर सकते इसलिए कि वो मेंबरान नहीं है, जैसे कौमी असम्बली में होता है। तो मैं अपनी तरफ से, अपनी पार्लियामेंट्री पार्टी की तरफ से पूरे कौम को मुबारकबाद देता हूँ एक तारीख़ी फ़ैसले पर। ये इतना ही बड़ा फ़ैसला है, इधर हमारे यहाँ कायम अली शाह साहब बैठे हैं जिन्होंने 1973 के आइन में एक्टिवली, वो मेंबर भी थे कमेटी के, पार्टिसिपेट किया था। ये इतना ही तारीख़ी मोमेंट है जो 1973 का है। यहाँ जो अप्रैल 2010 में गालिबन 18वीं तरमीम हुई थी और अब अक्टूबर 2024 में ये 26वीं तरमीम से हमने आइन में इस तरमीम के बाद पार्लियामेंट को मज़ीद मजबूत किया है, और पार्लियामेंट के मजबूत होने की वजह से इस मुल्क की आवाम और मज़ीद मजबूत हुई है। मैं चाहूँगा, दरख्वास्त करूँगा कि इस रेजोल्यूशन को यूनानिमसली, अगर सब, इसलिए कि दोस्तों को मैं बता रहा हूँ आप लोग भी दिल से तैयार थे, वो आपकी जमात कम से कम, आपका लीडर जो है इस वक्त, जो सदर है जमात का, चेयरमैन है, जो भी उसको कहते हैं, चेयरमैन है जमात का, उस चेयरमैन की कहेंगे तो मैं आपको वीडियो क्लिप्स दिखा दूंगा। उसने कहा है कि हमें कंसेंसस है उस ड्राफ्ट से जो मौलाना फजलुर रहमान ने हमें दिखाया है, और मौलाना फजलुर रहमान का जो ड्राफ्ट था वही चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी का ड्राफ्ट था, और वही ये फाइनल ड्राफ्ट है जो हमें अप्रूव हुआ है। आपको बहुत शुक्रिया।